एक नॉर्मल वोमिटिंग, चेयर से गिरना और कुछ ही मिनट्स में बॉडी के आधे हिस्से का काम करना बंद कर देना। ये स्टोरी है एक लेफ्ट कैपुलर ब्लीड पेशेंट की, यानी कि दिमाग के बाएं हिस्से में नस फटने के कारण खून का रिसाव हो जाना। जहां ब्रेन के अंदर हुई ब्लीडिंग ने एक हेल्दी इंसान की जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ क्रिटिकल न्यूरो इमरजेंसी केस की। पेशेंट अवधेश को लाया जाता है डेल्टा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में विद कंप्लेन ऑफ राइट साइडेड पैरालिसिस, यानी कि शरीर के दाएं साइड के हिस्से का काम करना बंद कर देना, एफेजिया, बोलने और समझने में दिक्कत होना, कंफ्यूजन आफ्टर सडन वोमिटिंग और कन्वल्जन्स और झटके आना। हिस्ट्री मिलती है वोमिटिंग के बाद पेशेंट चेयर से गिर गए, जिसमें राइट फ्रंटल हेड इंजरी हुई और 6 स्टिचेस यानी कि 6 टाके भी लगाए गए। लेकिन असली प्रॉब्लम बाहर की इंजरी नहीं थी। सिटी स्कैन ने रिवील किया लेफ्ट कैपुलर ब्लीड। हाँ दोस्तों, यानी कि उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन के हिस्से में नस फटने के कारण ब्लीडिंग हो जाना। और लेफ्ट साइड की ब्लीडिंग जो होती है वो डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है स्पीच सेंटर, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और राइट साइड बॉडी मूवमेंट्स को। और इंटरनल कैप्सूल ब्रेन की मेन वायरिंग भी होती है। यहाँ ब्लीडिंग का मतलब बॉडी और ब्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम का डैमेज। पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी के लिए शिफ्ट किया गया अंडर सुपरविजन ऑफ रेनॉल्ड न्यूरोसर्जन डॉक्टर शैलेश कुमार, जिन्होंने की लेफ्ट एफटीपी क्रेनियोटोमी, यानी कि लेफ्ट साइड के ब्रेन का प्रेशर जो पड़ रहा था उस ब्लीड के कारण उसे कम कर देना, उसे ब्रेन के प्रेशर को रिड्यूस कर देना। सर्जरी के बाद पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर गया और उसकी कॉन्टिन्यूस न्यूरो मॉनिटरिंग स्टार्ट की गई। लेकिन दोस्तों, न्यूरो सर्जरी केसेस में सर्जरी सिर्फ बिगनिंग होती है, असली बैटल शुरू होती है आईसीयू में। हैवी सिक्रीशंस और प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से टेकेस्टोमी प्लान करनी पड़ी, यानी कि गले से एक सांस देने का रास्ता बनाना पड़ा। लेफ्ट कैप्सुलर ब्लीड में सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं, मीनिंगफुल रिकवरी लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, दिस पेशेंट सर्वाइव्ड। ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, ये कॉम्बिनेशन था रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस, टाइमली न्यूरो सर्जरी, आईसीयू केयर और पेशेंट की फाइटिंग स्पिरिट का। अगर किसी को सडन वीकनेस, स्पीच डिस्टर्बेंस यानी कि बोलने में दिक्कत होना, या फिर किसी साइड की कमजोरी आना, या फिर वोमिटिंग के बाद पेशेंट का चक्कर खा के गिर जाना, कोलैप्स हो जाना, या फिर सडनली उसका ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। तुरंत पास के अपने न्यूरो सेंटर पर संपर्क करें। जितनी जल्दी पेशेंट न्यूरो सेंटर पहुंचता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेन और लाइफ दोनों बचाने के। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल केस के साथ। थैंक यू।